हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुनीत और आज हम पढ़ रहे हैं द एंग्री मदर। तो ये एक स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आपको बहुत कुछ इंग्लिश में सीखने को मिलने वाला है। मैं बताऊंगा आपको हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंग्री एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, और मदर यानी कि माँ। तो जो गुस्से में माँ है उसके बारे में ये कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिया थी अ यंग गर्ल, एक युवा लड़की थी। प्रिया एक युवा लड़की थी, जवान लड़की थी। हु जो लिव्ड रहती थी, विथ के साथ, हर मदर एंड फादर अपने, हर मदर यानी कि अपने माता और पिता के साथ में वह रहती थी। प्रियाज मदर, प्रिया की जो माता है, मिसिज, तो ये एम आर होता तो मिस्टर होता, और एम आर एस होता यानी कि मिसिज शर्मा। तो मिसिज शर्मा है उसकी माता। वॉज नोन यानी कि जानी जाती थी, उसकी माता है वह जानी जाती थी। फॉर हर, फॉर हर फायरी टेम्पर। फायरी होता है कि जैसे गुस्सेल, गर्म मिजाज जो होता है। टेम्पर यानी मिजाज होता है, तो गर्म मिजाज के लिए उसकी माता है वह जानी जाती थी। एंड और क्विक जजमेंट, क्विक यानी कि तेजी से, जल्दबाजी में। जजमेंट होता है निर्णय, तो जो तुरंत निर्णय लेते हैं, कि ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है, फटाफट निर्णय ले लिया। क्विक जजमेंट यानी कि जल्दी निर्णय लेने के लिए और गुस्से वाले स्वभाव के लिए वह जानी जाती थी। मिसिस शर्मा वुड ऑफन लूज। अब यहाँ पे वुड पास्ट के लिए आया है, ऑफन लूज यानी कि वह अक्सर खो देती थी। लूज आने होता है खोना, और ऑफन, ऑफन यानी कि अक्सर, वह अक्सर खो देती थी। क्या खो देती थी? हर कूल, हर यानी कि अपनी, कूल यानी होता है कि शांति। जैसे कहते हैं ना कि वो बहुत कूल है, वो बहुत शांत है, तो वह अपनी शांति जो है वह खो देती थी। एंड और लेस आउट, लेस आउट क्या होता है कि चिल्लाना, ठीक है, किसी पे चिल्लाना। तो लेट्स आउट एट प्रिया, तो वो किस पे चिल्लाती थी? प्रिया पे वह चिल्लाती थी। फोर के लिए, द स्मॉलेस्ट थिंग, स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग यानी कि जो भी चीज़ें होती थी या कोई भी बात होती थी उसकी यदि कोई छोटी सी भी हो तो भी वह चिल्लाती थी, मतलब छोटी छोटी बातों पे भी वह चिल्ला देती थी उसके ऊपर। तो ये उसकी मम्मी थी, मिसिज शर्मा। वन डे, एक दिन, प्रिया वॉज प्लेइंग, प्रिया जो है वॉज थी प्लेइंग यानी खेल रही थी। आउटसाइड, आउटसाइड यानी कि बाहर खेल रही थी। विथ के साथ, हर फ्रेंड्स यानी कि अपने दोस्तों के साथ वह खेल रही थी। व्हेन जब शी, उसने एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली मतलब कि अनजाने में, दुर्घटना, जैसे जानबूझ के नहीं करते वो, एक्सीडेंटली होता है। तो एक्सीडेंटली ब्रोक यानी कि तोड़ दिया। अ, अब इसको ना वास भी पढ़ते हैं और वेस भी पढ़ते हैं, तो आप दोनों ही पढ़ सकते हो। वेस यानी होता है जो गुलदस्ता रखने के लिए वो फूलदान जो होता है उसको हम वेस कहते हैं। तो उसने वेस तोड़ दिया। इन यानी कि में, देयर गार्डन, देयर गार्डन यानी कि उनके गार्डन, बगीचे में, उनके बगीचे में। तो उसने एक जो फूलदान था वह तोड़ दिया। प्रिया, प्रिया वॉज थी स्केर्ड, स्केर्ड मतलब होता है कि डरा हुआ होना, भयभीत होना, तो वह डरी हुई थी। टू टेल हर मदर, टेल यानी कि बताने के लिए, हर मदर अपनी माता को बताने के लिए वह डरी हुई थी। नोइंग, नोइंग होता है कि जानते हुए, ठीक है, नो यानी जानना, नोइंग जानते हुए, दैट कि शी वुड बी एंग्री, शी वुड बी यानी कि पास्ट में हो रहा है लेकिन वो फ्यूचर के बारे में बता रही है कि वह होगी एंग्री, तो वह जानते हुए कि वह गुस्सा होगी। वेन जब, मिसिज शर्मा, जो मिसिज शर्मा है उसकी माता है, फाउंड आउट, फाउंड आउट होता है मतलब पता लगना, जब उसको पता लगा, शी एक्सप्लोडेड। अब एक्सप्लोड होता है फटना, जैसे बम फटता है, तो वैसे ही जो उसकी माता है वह फटी यानी कि वह बरस पड़ी, ठीक है, ऐसे सही में थोड़ी ना फटेगी। तो बताने के लिए कि एक्सप्लोडेड, वह फटी, मतलब उसके ऊपर कुछ भला बुरा कहने के लिए फटते हैं ना कि गुस्से में। एंड और शाउटेड, शाउटेड होता है चिल्लाना, तो शाउटेड यानी कि चिल्लाई, फटी और चिल्लाई। एट प्रिया, प्रिया के ऊपर वह चिल्लाई गुस्से से। स्कोल्डिंग, स्कोल्ड होता है डांटना, स्कोल्डिंग डांटते हुए, हर उसे। एंड और मेकिंग, मेकिंग हर फील गिल्टी, गिल्टी होता है अपना जैसे किसी को दोषी ठहराना, अपराधी ठहराना, तो मेकिंग हर फील। अब मेक हर फील यानी तो उसको महसूस करवाना, ठीक है, तो यहाँ पे मेकिंग हर फील, उसको महसूस करवाते हुए, क्या, गिल्टी, उसको अपराधी महसूस करवाते हुए उस पर वह चिल्लाई और उसको डांटा। तो क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल मदर थी इसलिए उसने
ऐसा किया। आगे सुनते हैं अब प्रिया क्या करती है। प्रिया रैन अवे। अब रन जो है उसकी सेकंड फॉर्म है रैन। यहाँ पे प्रिया जो है रैन अवे यानी कि वह भाग गई। फ्रॉम कहाँ से, होम घर से वह भाग गई। प्रिया को इतना डांटा, प्रिया भाग गई। फीलिंग, फीलिंग यानी कि महसूस करते हुए। अनलाउड, अनलाउड यानी कि प्रेम, बिना प्रेम के या बिना प्यार। कैसे होता है, कई बच्चों को डांट देते हैं तो वो ऐसे महसूस करते हैं कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता, तो वैसे ही अनलाउड, वो बिना प्यार करते हुए ऐसे महसूस किया उसने। एंड और अनवांटेड, अनवांटेड यानी कि अनचाहा, मतलब कि उसको कोई चाहता नहीं है, तो ऐसा उसने महसूस किया। शी वंडर्ड, वंडर्ड होता है इनकी भटकना, ऐसे ही भटकते रहते हैं। सी वंडर्ड, वह भटकती, भटकी। द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट होता है गलियों में, गलियों में भटकी। अंटिल, अंटिल यानी कि जब तक, वो भटकती रही जब तक, कब तक। शी मैट, वह मिली, मीट की सेकेंड फॉर्म है मैट, मिली। अ काइंड, एक दयालु। ओल्ड मैन, ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा आदमी जो है, जब तक उससे वह नहीं मिली तब तक वो क्या करी, भटकती रही गलियों में। हु, जो बूढ़ा आदमी है। ऑफर्ड, ऑफर्ड होता है वो प्रस्ताव देना, ठीक है। तो हु ऑफर्ड, जिसने प्रस्ताव दिया। टू लिसन, लिसन यानी कि सुनने का। क्या सुनने का, टू हर ट्रबल्स, हर ट्रबल यानी उसकी जो समस्याएं हैं उसको सुनने का उसने प्रस्ताव दिया। जो ओल्ड मैन है वो प्रस्ताव दे रहा है कि मुझे बताओ तुम अपनी समस्या जो भी है, तो वो उसको समस्या बताएंगे। द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी है। टोल्ड, कहा। प्रिया, प्रिया से कहा। दैट, की। समटाइम, समटाइम यानी कि कई बार, कुछ समय, ठीक है, कई बार। पीपल, पीपल यानी कि लोग। कैन यानी कि सकते हैं। गेट कैरिड अवे, अब देखो कैरी होता है ले जाना, अवे यानी कि दूर। गेट कैरिड अवे यानी कि कई बार पीपल क्या होते हैं कि दूर चले जाते हैं, दूर ले जाते हैं। बाय, किसके द्वारा। देयर एंगर, उनके गुस्से के द्वारा जो लोग हैं वो कई बार दूर चले जाते हैं। एंड और से थिंग्स, कह देते हैं। थिंग्स यानी कि बातें या चीज़ें, कुछ ऐसी बातें कह देते हैं। थिंग्स या कुछ ऐसा एक्शन कर देते हैं, तो थिंग्स में सारी बातें, चीज़ें, कोई एक्शन करना सब आ जाता है उसमें। तो से थिंग्स, क्या। दे डोंट रियली मीन, दे यानी कि उनका। डोंट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। डू नॉट, मीन यानी कि मतलब, तो रियली यानी कि वास्तव में, तो जो उनका वास्तव में मतलब नहीं होता वो भी बातें कह देते हैं और वो एंगर की वजह से दूर चले जाते हैं, तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो ओल्ड मैन सही कह रहा है कि गुस्से के अंदर कई बार जो लोग होते हैं वो ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए, और लेकिन उनका मतलब भी वो नहीं होता है। विद द ओल्ड मैन्स एडवाइस, विथ यानी कि कैसा। द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी है, अपोस्ट्रोफी ऐसे की, बूढ़े आदमी की एडवाइस यानी कि सलाह। इन माइंड यानी कि, इन माइंड यानी कि दिमाग में रखते हुए, मन में रखते हुए। प्रिया, प्रिया। रिटर्न, रिटर्न यानी कि लौटना, तो वह रिटर्न यानी कि वह लौटी। होम यानी कि घर पे वह लौटी। टू स्पीक, स्पीक होता है कि बोलना, बातचीत करना, तो बातचीत करने के लिए किससे। टू हर मदर, अपनी माताजी से बातचीत करने के लिए वह वापस घर लौटी। शी फाउंड, उसने पाया। हर मदर, अपनी माता को। इन टीयर्स, इन टीयर्स मतलब आंसुओं में, टीयर होता है आंसू, टीयर्स आंसुओं में, तो उसकी माता है वो पश्चाताप कर रही होगी इसलिए उसको आंसू आ रखे होंगे, उसने आंसुओं में पाया अपनी माता को। रिग्रेटफुल, रिग्रेटफुल यानी होता है अफसोस करना या ऐसे खेदपूर्ण कि भाई उसने क्या कर दिया, तो रिग्रेटफुल ऑफ हर हार्श वर्ड। हार्श वर्ड क्या होता है, कटु, और वर्ड यानी कि शब्द, तो जो हार्श वर्ड है उसके जो कटु शब्द थे ऑफ हर, उसके लिए वो क्या कर रही थी, ऐसे अफसोस कर रही थी, पश्चाताप कर रही थी, रिग्रेटफुल थी वो। प्रिया फॉरगिव, अब यहाँ पे फॉरगिव की सेकंड फॉर्म है, फॉरगिव यानी कि माफ़ किया। हर मदर, अपनी माता को उसने माफ़ किया। एंड और दे, वे रेकनसाइल्ड, रेकनसाइल्ड होता है कि यानी कि जैसे कि पहले कहीं झगड़ा हो गया उसके बाद में वो मित्र बन गए, ठीक है, तो उनका झगड़ा निपट गया, तो दे रेकनसाइल्ड, वे वापस से मित्र बन गए, यानी कि झगड़े के बाद में जो मित्र बनते हैं उसको रेकनसाइल्ड कहा जाता है। तो वो क्या हुए कि वापस से वह मित्र बन गए, और उसने जो प्रिया बेटी है उसने माफ़ भी कर दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। फ्रॉम दैट डे ऑन, यानी कि फ्रॉम यानी कि से, दैट डे उस दिन, ऑन यानी कि ऑनवर्ड यानी कि उस दिन से। मिसिज शर्मा, जो श्रीमती शर्मा हैं, मेड यानी कि बनाया। अ कॉन्शियस,
कॉन्शियस, कॉन्शियस होता है कि सचेत, यानी कि ऐसे जागरूक होकर के, कॉन्शियस एफर्ट, एफर्ट। अब क्या यहाँ पे मेड यानी बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे एफर्ट के साथ में आया तो उसने क्या किया, एफर्ट यानी कि उसने ऐसा प्रयास किया, ठीक है, एफर्ट करना यानी कि प्रयास लगाना। तो उसने ऐसा प्रयास किया, क्या प्रयास किया, टू कंट्रोल, कंट्रोल होता है कि काबू करना, तो काबू करने का, हर टेम्पर, हर टेम्पर यानी कि अपना जो भी मिजाज है उसका, जो भी उसका स्वभाव है उसको कंट्रोल करने का उसने क्या किया, काबू किया। उसके लिए उसने कॉन्शियस यानी कि ऐसे सचेत होकर के उसने एफर्ट लगाए, प्रयास किए। एंड और टू ट्रीट, ट्रीट यानी होता है व्यवहार करना, तो व्यवहार करना प्रिया के साथ में, तो प्रिया के साथ में व्यवहार करने का भी उसने मतलब कि ये उसने प्रयास किया। प्रिया के साथ कैसा व्यवहार करना वो आगे लिखा है, विथ लव यानी कि प्यार के साथ में, एंड और काइंडनेस, काइंडनेस यानी कि दयालुता के साथ में, दयालु बन के, दया दिखाते हुए। तो दयालुता के साथ में और प्यार के साथ में उसने प्रिया के साथ में व्यवहार करने के लिए उसने कॉन्शियस एफर्ट लगाया, यानी कि उसने प्रयास किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिया, प्रिया जो है लर्न यानी कि सीखी, लर्न यानी सीखना, तो सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे, प्रिया सीखी दैट की फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ी, जो माफ़ी होती है, इज़ है अ पावरफुल, पावरफुल यानी कि शक्तिशाली, शक्तिशाली टूल, टूल यानी कि औजार, उपकरण। तो यहाँ पे एक औजार अपन कह सकते हैं कि एक पावरफुल जो शक्तिशाली औजार है वह माफ़ी जो है वो सही में एक शक्तिशाली औजार है। एंड और दैट इवन, इवन यानी कि भी, की इवन भी, इन द फेस ऑफ एंगर, ये जो शक्तिशाली औजार है ये भी है किसमें, फेस ऑफ एंगर, यदि गुस्से का रूप हो तो भी ये जो माफ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। लव एंड अंडरस्टैंडिंग, जो लव और अंडरस्टैंडिंग है यानी कि प्यार और जो समझ है, कैन प्रिवेल, प्रिवेल होता है जीतना, सफल होना। तो ये कह रहे हैं कि इवन इन द फेस ऑफ एंगर, यदि कि गुस्से की भी बात हो, यदि यानी कि गुस्से का यदि चेहरा भी हो, अब यहाँ पे चेहरा सही में मीनिंग नहीं सेट होगा, तो यानी कि गुस्से की बात हो तो भी लव और जो अंडरस्टैंडिंग समझ है, कैन प्रिवेल यानी कि वह जीत सकती हैं। ठीक है, प्रिवेल यानी कि सफल होना, जीतना। द मोरल ऑफ द स्टोरी, जो मोरल है यानी कि जो इसका जो संदेश है, ऑफ द स्टोरी कहानी का, इज है दैट की इट्स इम्पोर्टेंट यानी कि यह महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, टू क्या करना, रिकग्नाइज, रिकग्नाइज होता है यानी कि आपका पहचानना, पहचानना, आवर फ्लॉज, आवर ऑन फ्लॉज, अब फ्लॉज होते हैं कमियां, ऑन फ्लॉज यानी कि खुद की कमियां पहचानना। एंड और टू मेक, मेक यानी बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे मेक एन एफर्ट है यानी कि प्रयास करना, मेक एन एफर्ट प्रयास करना, एक प्रयास करना। टू कंट्रोल, कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करने का। आवर इमोशंस यानी कि अपनी भावनाओं को, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का, जो मन में जो भी विचार आते हैं उनको नियंत्रित करने का ये हमें प्रयास करना चाहिए, ये हमें पहचानना चाहिए। फॉरगिवनेस जो माफ़ी है, एंड और अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग यानी कि जो समझ है, कैन सकती है, ब्रिंग यानी कि लाना, तो वह ला सकती है। पीपल यानी कि लोगों को, क्लोजर, क्लोजर यानी कि पास, टुगेदर यानी कि एक साथ, साथ में, तो वो लोगों को जो माफ़ी है और समझ है वो लोगों को एक साथ ला सकती है। एंड और हेल्प मदद कर सकती है। टू हील, हील यानी होता है भरना, जैसे कोई भी घाव होता है वो भरता है तो उसके लिए हील आता है। ठीक है, तो भरने में। इवन भी द डीपेस्ट, डीपेस्ट यानी कि गहरा, ऑफ वुंड्स, वुंड होते हैं अपने घाव, तो वुंड्स यानी कि घावों को, जो गहरे घाव होते हैं, गहराई होती है घावों की, वो भी भरने में ये मदद कर सकती है। क्या मदद कर सकती है, फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ और माफ़ी जो है वो मदद कर सकती है। तो इसी के साथ में ये स्टोरी जो है कंप्लीट होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि आपको ये पसंद आई हो स्टोरी तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को। ओके, थैंक यू।